नमस्ते हिमाचल हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं कपिल बरसांटा एक बार फिर से आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो हमारा चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूपा। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ जानेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल में हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से फैक्ट्स, बहुत सी जानकारियां आप लेंगे जो कि आपको +2 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और +2 और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होंगे, मतलब आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे वहां पर इतिहास से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने के लिए आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हर वीडियो में मैंने आपको कहा कि इतिहास से रिलेटेड, लास्ट में इतिहास से रिलेटेड बहुत से फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। हर वीडियो में फैक्ट बताता हूं और ऐसा फैक्ट जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में, अंत में मैं इतिहास से रिलेटेड एक फैक्ट जरूर बताता हूं और इस बार भी एक ऐसा ही फैक्ट लेकर आया हूं जो आपने कभी ना सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो इसीलिए जुड़े रहिए इस चैनल में और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे जिन कारणों से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। क्योंकि आपको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन आपने पढ़ी, तो उसमें आपने पढ़ा कि उस समय जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो है अस्तित्व में था। यदि हिंदू धर्म अस्तित्व में था तो ऐसे क्या कारण रहे कि जिन कारणों से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को यहां पर भूमि मिली या फिर पैर टिकाने के लिए जगह मिली। ऐसे क्या कारण रहे? क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का जो समय था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय था। उस समय जो है सनातन धर्म अस्तित्व में था, परंतु उसके बाद जैन धर्म की बात करें तो 599 ईस्वी पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, उनका जन्म हुआ था। उससे पहले जबकि 23 तीर्थकर और भी हो चुके थे, मगर महावीर स्वामी को ही इसका असली प्रवर्तक माना जाता है, जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो 599 ईस्वी पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में उनका देहावसान हो गया। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जो है 567 BC ईस्वी पूर्व में जो है उनका जन्म हुआ था और 80 वर्ष की आयु में 487 ईस्वी पूर्व में उनका भी देहावसान हो गया। अभी जो है इस्लाम धर्म और सिख धर्म जो है भविष्य के गर्भ में थे, मतलब अभी उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। क्योंकि जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट AD, नॉट BC। ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं। 570 ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था और 62 वर्ष की आयु में 8 जून 632 ईस्वी को जो है उनका भी देहांत हो गया था। तो गुरु नानक देव जी, ये तो 15वीं शताब्दी की बात है, क्योंकि 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को जो है गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और 70 साल की उम्र में जो है, अवस्था में जो है 22 सितंबर 1539 ईस्वी को वो भी इस इहलोक को त्याग गए थे, यहां से चले गए थे। तो इसका मतलब है कि ये सारे धर्मों की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है इन धर्मों में, परंतु बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है, BC की बात है। तो ऐसा क्या कारण रहे? ऐसे क्या कारण रहे कि हिंदू धर्म को छोड़कर लोग जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर आने लगे? क्या इनका व्यक्तित्व, महावीर स्वामी का व्यक्तित्व या फिर महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व? ऐसे ही बहुत से कारण हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर इस चैप्टर में हम बौद्ध धर्म को बहुत नजदीकी से जानेंगे और सांची के स्तूप के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। 6th सेंचुरी BC में बहुत से कारण थे जिनके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है अस्तित्व में आए या फिर उनका उद्भव हुआ। इनमें कुछ कारण इस प्रकार से थे जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक स्थिति जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के लिए काफी सहायक सिद्ध हुई। उस समय उत्तरी भारत में जो है मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था और बिंबिसार और अजातशत्रु जो है इस राज्य के महान दो शासक थे। ये दोनों शासक जो है ब्राह्मणों के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त थे, बहुत सहनशील थे,
बिंबिसार और अजातशत्रु ने जो है इन दोनों धर्मों को जो है अपना संरक्षण दिया। साथ ही साथ जो है ऋग्वैदिक काल में हिंदू धर्म बिल्कुल साधारण धर्म था, परंतु कालांतर में ये जो है अधिकाधिक जटिल होता गया। इसमें अंधविश्वासों और कर्मकांडों का बोलबाला हो गया। यह धर्म केवल एक बाहरी दिखावा मात्र बनकर रह गया था। तो लोग इस तरह के धर्म से तंग आ चुके थे। वे एक ऐसे धर्म की इच्छा करने लग गए थे कि जो अंधविश्वासों से रहित हो और उसको सादा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दे सके। तो हिंदू समाज ने जो है अपना प्राचीन गौरव खो दिया था और यह अनगिनत कर्मकांडों और अंधविश्वासों से ग्रस्त हो चुका था। आरंभ में हिंदू धर्म जो है अपनी सादगी के कारण लोगों में अत्यंत लोकप्रिय था। उत्तर वैदिक काल के पश्चात जो है इसकी स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। यह अधिकाधिक जटिल होता चला गया और इसका कारण यह था कि हिंदू धर्म में यज्ञों और बलियों पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा। ये यज्ञ कई कई वर्षों तक चलते थे और इन यज्ञों पर भारी खर्चा आता था। ब्राह्मणों को भी भारी दान देना पड़ता था और इन यज्ञों के अतिरिक्त और भी कई रीति रिवाज प्रचलित थे जिनमें जो है ब्राह्मणों की स्थिति या फिर उनकी प्रेजेंस जो है आवश्यक होती थी और इन अवसरों पर भी लोगों को काफी धन व्यय करना पड़ता था। अब जो है वैदिक काल में ब्राह्मणों का जीवन जो है पहले ही आदर्श होता था, परंतु समय के साथ साथ जो है उनका नैतिक पतन जो है शुरू हो गया। ये वे भ्रष्टाचारी, लालची और धोखेबाज हो गए। वे अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो है साधारण लोगों को किसी ना किसी बहाने मूर्ख बनाकर उनसे से अधिक धन बटोरना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त अब उन्होंने जो है भोग विलास का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। जाति प्रथा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जाति प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया था। ऊंची जाति के लोग जो है जिन्हें द्विज कहा जाता था, वो उन्होंने जो है शूद्रों के साथ जो बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उनकी परछाई मात्र से जो है पड़ जाने से जो है वे स्वयं अपने आप को अछूत या अपवित्र समझने लग जाते थे। और साथ ही साथ जो है भाषा का भी इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि संस्कृत भाषा के कारण भी जो है इस युग के लोगों में जो है बड़ी दिक्कत आ गई थी, क्योंकि संस्कृत भाषा को बहुत पवित्र माना जाता था, परंतु यह साधारण लोगों की समझ से बाहर थी। उस समय लिखे गए सभी धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत संस्कृत भाषा में रचित थे। साधारण लोग जो है इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने में असमर्थ थे और ब्राह्मणों ने जो है स्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने जो है धर्मशास्त्रों में जो है मनमानी व्याख्या करना शुरू कर दिया और धर्म का वास्तविक ज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए लोग एक ऐसे धर्म की इच्छा करने लग गए थे कि जिसके सिद्धांत जो है जनसाधारण की भाषा में हो। जादू टोनों में भी लोग अब विश्वास करने लग गए थे और इनका विश्वास इतना बढ़ने लगा कि उनका विचार था कि जादू टोनों की सहायता से जो है युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है और संतान की प्राप्ति की जा सकती है। तो जागरूक व्यक्ति जो है समाज के ऐसे अंधविश्वासों से जो है मुक्ति दिलाने के लिए किसी नए धर्म की राह देख रहा था। इसी समय जो है कुछ महापुरुषों का जन्म हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बहुत से महापुरुषों का जन्म हुआ जो अंधकार से भटक रहे मानवता को जो है नया मार्ग दिखाया। इनमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध प्रमुख थे। इनकी सरल शिक्षाओं से प्रभावित होकर जो है लोग उनके अनुयायी बन गए थे और उन्होंने जो है बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का रूप धारण कर लिया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उल्लेख करते हुए इतिहासकार कहते हैं कि वास्तव में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने जो है लोगों में एक नया उत्साह भर दिया था और उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक नया बूस्ट भर दिया था या फिर जान फूंक दी थी। तो इस प्रकार से जो है लोग दुखी थे सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत से कर्मकांड हो गए थे जो कि उनकी पहुंच से बाहर थे। तो इन सब कुरीतियों के कारण जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है अस्तित्व में आना जो है यह अवश्यंभावी हो गया, जरूरी हो गया। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस प्रकार से अस्तित्व में आए। अब हम महावीर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि महावीर का जन्म 599 ईस्वी में हुआ था, मतलब ईस्वी पूर्व में हुआ था, मतलब गौतम बुद्ध से पहले हुआ था। इसीलिए जो है हमें इनके बारे में जानना पहले ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं जैन धर्म व महावीर स्वामी की। तो स्वामी महावीर को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, मतलब शिक्षक थे। उनसे पूर्व जो है 23 तीर्थकर और हुए थे। पहले तीर्थकर का नाम ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ था। स्वामी महावीर की संन्यास पद्धति अथवा जैन धर्म को आरंभ में निर्ग्रंथ का नाम दिया गया था। निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है
बंधनों से मुक्ति। जैन धर्म ने लोगों को अहिंसा तथा परस्पर भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाया। वास्तव में भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की देन अद्वितीय है। तो चलिए महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली बिहार के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वह एक क्षत्रिय कबीले जंत्रिका के मुखिया थे। स्वामी महावीर की माता का नाम त्रिशला था। वह लिच्छवी वंश के शासक चेतक की बहन थी। स्वामी महावीर की शिक्षा दीक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी और स्वामी महावीर को जो है बचपन से ही सांसारिक बातों से कोई लगाव नहीं था। वह अपने ही विचारों में मग्न रहते थे। स्वामी महावीर जी का ध्यान सांसारिक कार्यों में लगाने के लिए उनके माता पिता ने जो है स्वामी महावीर का विवाह जो है एक सुंदर राजकुमारी यशोदा से कर दिया। और विवाह के समय स्वामी महावीर की आयु कितनी थी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। कुछ समय के पश्चात स्वामी महावीर जी के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम जो है प्रियदर्शना अथवा अनुजा रखा गया। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात वह अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर घर बार त्याग कर ज्ञान की खोज में वनों में चले गए। उस समय उनकी वायु 30 वर्ष की थी। उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की और तत्पश्चात उन्हें ऋजुपालिका नदी के निकट जरंबिक ग्राम में कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान जिन मतलब इंद्रियों का विजेता तथा महावीर मतलब महान विजेता कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के समय महावीर स्वामी की आयु जो है 42 वर्ष की थी। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वामी महावीर जी ने लोगों में फैले अंधविश्वासों को दूर करने के लिए और उन्हें सत्य के मार्ग पर लाने के लिए अपना प्रचार अभियान आरंभ कर दिया था। उनके उपदेशों से बहुत से लोग प्रभावित हुए और वे स्वामी महावीर के अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए। स्वामी महावीर जी के विख्यात प्रचार केंद्र राजगाह, वैशाली, कौशल, मिथिला, विदेह और अंग थे। जैन परंपराओं के अनुसार मगध के शासक बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु ने जैन धर्म को अपना लिया था। निर्वाण मतलब स्वामी महावीर ने लगभग 30 वर्षों तक अपना प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में जो है पावा में जो है उनका निर्वाण हो गया, मतलब मुक्ति मिल गई। इस ही लोक से वो स्वर्ग सिधार गए। उस समय स्वामी महावीर जी के 14,000 अनुयायी थे। उनके जो मुख्य उपदेश थे उनमें त्रिरत्न, अहिंसा, कठोर तप, 5 व्रत, समानता में विश्वास, आवागमन तथा कर्म सिद्धांत में विश्वास, शुद्ध आचरण, 24 तीर्थकरों की पूजा, यज्ञों और बलियों आदि में अविश्वास, वेदों तथा संस्कृत भाषा में अविश्वास, ईश्वर में अविश्वास और निर्वाण। स्वामी महावीर के अनुसार मनुष्य के जीवन का मेन उद्देश्य जो है निर्वाण प्राप्त करना है। जैन धर्म में निर्वाण से मतलब है आवागमन के चक्र से मुक्ति। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात मनुष्य जो है इस धरती से जीवन मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, मतलब उसे शांति प्राप्त हो जाती है। मतलब मरना मरना सब करे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ना होए। बस इसी को उन्होंने जो है निर्वाण प्राप्ति कहा था। तो इस प्रकार से जो है सांप्रदायिक विकास की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म 2 मुख्य संप्रदायों में बंट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। इस विभाजन के लिए उस समय मगध में लंबी अवधि पर आने वाला भयंकर अकाल था। इस अकाल के कारण प्रमुख जैन भिक्षु भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों को लेकर जो है दक्षिण भारत की ओर चला गया और स्वामी महावीर जी के उपदेशों पर चलते हुए वस्त्र धारण नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले कहा जाता था। जो जैनी मगध में ही रह गए थे उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहा गया। तो श्वेतांबर मतलब वाले जैनियों ने जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में एक सभा का आयोजन किया जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित 12 अंग लिखे गए। दिगंबर मत वालों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने अलग ग्रंथों की रचना की। और ऊपरी तौर पर इन दोनों संप्रदायों में विशेष कोई अंतर नहीं था, दोनों ही महावीर की शिक्षाओं में विश्वास था, उनका परस्पर मतभेद केवल कुछ मतों पर ही था। तो यह औपचारिक विभाजन जो है अब तक दोनों संप्रदायों
समुदायों में चला आ रहा है। तो ये जैन धर्म लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैन धर्म की शिक्षाएं सरल थी, परंतु कई कारणों से यह धर्म लोकप्रिय नहीं हो पाया। पहला, जैन धर्म जो है इसमें अपने धर्म को प्रचार करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए और जैन धर्म के अनुयायी नहीं बन पाए और जैन धर्म को बौद्ध धर्म की भांति राजकीय संरक्षण नहीं मिल पाया। यह सही है कि बिंबिसार और अजातशत्रु और खारवेल जैसे शासकों ने जैन धर्म को अपना संरक्षण दिया, परंतु वे बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म को प्रगति के शिखर तक नहीं पहुंचा पाए। जैन धर्म वाले कठोर तपशैली अपने शरीर को अधिक कष्ट देने पर बल देते थे। तो उस समय जो है आवश्यकता से अधिक विश्वास था उनका इस बात पर। वह नंगे पांव चलते थे और मुंह को बंद करके चलते थे, पानी छान कर पीते थे। वे वृक्षों और पत्तों को भी सजीव और चेतन मानते थे, इसलिए उन्हें कष्ट देना भी पाप समझा जाता था और वे बीमार पड़ने पर भी औषधि का प्रयोग नहीं करते थे। इन जो जन सामान्य के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। जैन धर्म के लोकप्रिय ना होने का कारण यह भी था कि उस समय बौद्ध धर्म का भारत में तेजी से विकास हो रहा था। इस धर्म के सिद्धांत जो है बहुत सरल थे और लोगों ने जो है इसके जैन धर्म की अपेक्षा जो है बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और इस तरह से जो है कालांतर में धीरे धीरे जो है जैन धर्म ने हिंदू धर्म के बहुत से नियमों को मानना शुरू कर दिया था। इसीलिए जनसाधारण जो है उसे फिर हिंदू धर्म का ही एक रूप मानने लग गए थे। तो इसी प्रकार से जो है जैन धर्म उतना प्रफुल्लित नहीं हो पाया, मगर बौद्ध धर्म जो है अपने प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करेंगे हम गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध, यही बुद्ध जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत बुढ़ापे में पैदा हुए। सिद्धार्थ इनका नाम था। बहुत बुढ़ापे में पैदा हुए और बुढ़ापे में हुई संतान जो होती है तो पिता को जो है इसकी बहुत चिंता थी। जब राजसूय यज्ञ किया गया जिसमें नामकरण संस्कार किया जाता है, तो उस नामकरण संस्कार में अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से लोगों को बुलाया गया। बुद्ध का नामकरण संस्कार हो रहा है। अभी बुद्ध नहीं हुए हैं, अभी वो सिद्धार्थ ही है, अभी वो बाल्यकाल में ही है। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया, बहुत से ज्योतिषियों ने उनका हाथ देखा। तो 12 साल का एक लड़का जिसका नाम था कुदन्ना, छोटा ज्योतिषी, उसने भी उस बच्चे का हाथ देखा। तो अलग अलग राजाओं से, अलग अलग ज्योतिषियों से उस महाराज ने जो है बुद्ध के बारे में पूछा, जिसका नाम जो सिद्धार्थ था। वो कहा कि इसका जीवन क्या होगा। 90% लोगों ने कहा कि ये सन्यास लेगा और 10% लोगों ने कहा कि ये राजा बनेगा। कुदन्ना ने हाथ खड़ा किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि ये सन्यासी हो जाएगा। राजा के मन में बहुत क्रोध आया, तो उसने सोचा कि अगर ऐसा हुआ, इसने सन्यास ले लिया, तो मेरा राजपाट कौन देखेगा। आदमी सन्यासी तो चाहता है या भगत सिंह तो चाहता है, पर पड़ोसी के घर में चाहता है। तो बुद्ध ने, राजा ने कहा कि इसका उपाय क्या है। तो उसने कहा कि उपाय बड़ा सरल है, इसको ब्रह्म में रखो, इसको जीवन भर भ्रम में रखो। जिस दिन इसके मन में दुख हुआ, पीड़ा हुई, उस दिन यह सन्यासी हो जाएगा। राजा ने कहा क्या करूं। तो उसने कहा षड्यंत्र करो, प्रपंच रचो। तो राजा ने कहा कैसे। उसने कहा कि वो जिस महल में रहता है उसमें गर्मी होती है तो सर्दी का एहसास दो, सर्दी होती है तो गर्मी का एहसास दो, इसको शराब पिलाओ, लड़कियां इसके इर्द गिर्द रखो, इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा संसार बसा लो, इसको कभी एहसास मत होने दो कि दुख भी कोई चीज होती है। मृत शरीर को, मृत शैया को इससे दूर रखो। मृत पत्ता जो गिरा होता है, सूखा पत्ता, उसको नहीं दिखना चाहिए इसे। राजा ने प्रपंच किया। मैं इतिहास का प्रवक्ता हूं, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हर ऋतु के लिए उसके लिए अलग अलग महल बनाया गया था। गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग, हर तरह का जो है अलग अलग महल, 12 महीने जो है अलग अलग जो है महल बनाए गए थे। उसके बगीचे में जो है 12 महीने जो है उसके बगीचे में बागवानी होती थी। पीले पत्तों को जो हटा दिया जाता था, क्योंकि पीले पत्तों को देखकर जो है सन्यास जाग सकता था। और एक वक्त आया, वो दिन आया जिस दिन कुछ होना था, कुछ बड़ा होना था, क्योंकि कहा जाता है जो ईश्वर ने एक बार तय कर दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। तो सिद्धार्थ को जो है एक महोत्सव में भाग लेने जाना था और उस महोत्सव का शुभारंभ जो है युवराज ही करता था। मुनादी कराई गई, पूरे शहर में मुनादी की गई कि जिस रास्ते से सिद्धार्थ निकले, खबरदार कोई साधु वहां से गुजरे, खबरदार कोई सूखा पत्ता भी वहां से हो। पूरे के रास्ते जो है पीले पत्ते जो है हटा दिए जाए और हरे हरे बाग ही उन्हें दिखाए जाए और वैसा का वैसा लगे जैसा कि वो अपने महल में देखा करते हैं। और वो महल से जैसे ही बाहर निकला, जो सारथी था वो सारथी बुद्ध को लेकर निकला, सिद्धार्थ को लेकर निकला और निकलते 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 जो है वो आखिर वो घड़ी
आ पहुंचे। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को जो कुंभ करते हुए या झुकते चलते हुए देखा। सिद्धार्थ ने कहा, रुको। सारथी ने बोला, क्या हुआ? ये झुक के क्यों चलता है? इसको क्या तकलीफ हुआ? क्योंकि उसने पहली बार बुढ़ापा देखा। उसने हमेशा हष्ट पुष्ट लड़के देखे थे, उसने यंग लड़के देखे थे। उसने कहा, ये झुक के क्यों चलता है? तो सारथी ने कहा कि मैं इस संदर्भ में आपसे एक भी शब्द नहीं कह सकता, मुझे आज्ञा नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा, मुझे जो है पूरा व्याख्यान दिया जाए। तो सारथी ने कहा कि महाराज, ये बुढ़ापा है। उसने कहा कि ये बुढ़ापा होता क्या है? उसने कहा, सारथी ने कहा कि बुढ़ापा जो है जवानी के बाद की एक अवस्था है। इसका मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने कहा। सारथी ने कहा कि बिल्कुल, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। रथ आगे बढ़ा तो फाइनली जो है सिद्धार्थ ने एक मृत्युशैया देखी और सिद्धार्थ ने कहा कि रथ रोक, ये आदमी इसको बांधकर कहां ले जा रहे हैं? तो सारथी ने कहा कि ये महाराज मर चुका है। उसने कहा कि ये क्या अवस्था है? उसने कहा कि ये बुढ़ापे के बाद की अवस्था है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो सारथी ने कहा कि राजा रंक फकीर जो आएगा वो एक दिन जाएगा। तो रथ आगे गुजरा और सिद्धार्थ ने जो है, राजा ने लास्ट जिसे देखने को मना थी, गेरुए वस्त्र धारण करते हुए एक साधु को देखा। सिद्धार्थ ने साधु को देखते हुए कहा, इसने ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? उसने जो है हमेशा राजसी ठाट बाट देखे। तो फिर उसने सारथी से कहा कि ये गेरुए वस्त्र धारण करके कौन जा रहा है? तो रथ रोको, सिद्धार्थ ने कहा कि रथ रोको, ये कौन है? तो उसने कहा कि ये मोहमाया से दूर ये एक साधु है। उस महोत्सव में वो नहीं गए, सिद्धार्थ नहीं गए, रथ को वापस मोड़ा गया। उनके जीवन में एक चीज बदली और वो था उनका विचार। 12 वर्ष के बाद लौटे, बुद्ध होकर लौटे। तेज उनके चेहरे पर था। घर का दरवाजा खटखटाया, यशोधरा ने दरवाजा खोला। छोटा सा बच्चा था जब 12 वर्ष पहले जब गया था। यशोधरा ने पहले ने तो खूब गालियां दी कि तुम मुझे बताकर नहीं जा सकते थे, मुझसे पूछ कर नहीं जा सकते थे। सिद्धार्थ बोला, मैं तुझे पूछता तो क्या तुम मुझे जाने देती? वो रो रही है, 12 साल तक उसकी सुध नहीं ली गई। तो ये देख, गया कोई और था यशोदा और आया तेरे पास कोई और है। क्योंकि बदलाव जो है, अगर वो पूछ कर जाता तो उसे नहीं भेजा जाता, वो नहीं जा सकता था। और उसका विचार बदल गया। विचार बदलने से जो है, जब उसने इतना कुछ देखा कि इतना कुछ जो है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई मृत शैया है, या फिर साधु को देखकर जो है उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसके विचारों में परिवर्तन आया। वो बुद्ध बन गया, वो महात्मा बन गया और बौद्ध धर्म जो है इस संसार में एक बहुत बड़ा धर्म बनकर आया। तो ये महात्मा बुद्ध ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को इतना प्रफुल्लित किया। और इस बौद्ध धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि इसमें कहीं ना कहीं अशोक का भी हाथ था। क्योंकि महाराज अशोक ने, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कलिंग वॉर जो हुआ था उसके बाद उन्होंने धम्म की नीति को अपना लिया था। इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की शरण में, संघ की शरण में जो है अशोक चला गया था। उसने हमेशा हमेशा के लिए जो है युद्ध की नीति को त्याग दिया था और धम्म की नीति को अपना लिया था। तो ये थे महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महान धर्म प्रचारक थे। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल और स्पष्ट थी। उनकी शिक्षाओं में 4 महान सत्य, अष्टमार्ग में उन्होंने कहा है कि सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य विश्वास, सत्य रहन सहन, सत्य वचन, सत्य प्रयत्न, सत्य समाधि। और यह पवित्र अष्ट मार्ग जो है बुद्ध की शिक्षाओं का निष्कर्ष है और जिससे मनुष्य जीवन से जो है दुखों से जो है मुक्ति पा लेता है। कर्म सिद्धांत में विश्वास, अहिंसा, नैतिकता पर बल, परस्पर भ्रातृत्व की भावना, यज्ञ तथा बलियों में अविश्वास, वेदों तथा संस्कृत में अविश्वास, जाति प्रथा में अविश्वास, तपस्या में अविश्वास,
ईश्वर के संबंध में उन्होंने विचार दिए हैं, और निर्वाण, और महात्मा बुद्ध ने जो है उनके अनुसार जो है मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण के कारण जो है आनंद और शांति की प्राप्त होती है, उससे आवागमन के चक्र से जो है सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने अंधकार में भटक रही मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य किया है। अंत में हम कहते हैं कि वास्तव में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एक और प्रेम तथा दूसरी ओर तर्क पर आधारित थी। अगर बौद्ध संघों की बात करें तो बौद्ध संघों में आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए जो बौद्ध संघों का गठन किया था। संघों में जो है बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियां जो इकट्ठे रहते थे। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धर्म की शरण लेता हूं, मैं संघ की शरण लेता हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघ के सदस्यों को बड़ा अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार के कारण जो है अनुकूल समय, सरल शिक्षाएं और सरल भाषा और महात्मा बुद्ध का अपना व्यक्तित्व, समानता का सिद्धांत, बौद्ध संघ के प्रयत्न प्रयास और बौद्ध विश्वविद्यालय और राजकीय संरक्षण था। क्योंकि इन शासकों के समय जो है बौद्ध धर्म के प्रचार कार्यों को जो है बहुत उन्नत किया गया था। समय अनुसार इसमें परिवर्तन किए गए और विरोधी धर्मों का उस समय अभाव था। इन कारणों से जो है बौद्ध धर्मों का प्रचार हो सका। परंतु इसके पतन के कारण भी जानना जरूरी है। इसका पतन क्यों हुआ? बौद्ध धर्म जो है विदेशों और भारत में बहुत तीव्रता से फैला, परंतु यह आश्चर्य की बात है कि यह धर्म भारत से जो है, जो इस धर्म की जन्मभूमि थी, शीघ्र ही लगभग लुप्त हो गया। बौद्ध धर्म के भारत में पतन के कारण जो है बहुत से थे, उनमें से कुछ कारण बताऊं। बौद्ध धर्म की जटिलता, बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो गया था, क्योंकि आरंभ में जो है बौद्ध मठों में जो है बहुत अच्छा कार्य किया, परंतु बाद में भिक्खु और भिक्खुओं का जीवन जो है पहले बहुत पवित्र होता था, परंतु राजकीय संरक्षण के कारण जो है ये बौद्ध संघ जो है धन से मालामाल हो गए और परिणाम स्वरूप जो है भिक्खु और भिक्खुनियां जो है भ्रष्टाचारी और विलासी हो गए। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के बजाय ये सुरा और सुंदरी के संग अपना समय व्यतीत करते थे। बौद्ध धर्मों में भी आपको पता है फूट पड़ गई थी। इसमें जो है ये हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गई थी और ये भी इसका कारण था। और बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा और संस्कृत जो है इसमें विद्यमान होनी शुरू हो गई थी, जबकि पहले जो है मूर्ति पूजा का इसमें खंडन किया जाता था और संस्कृत भाषा जो है कठोर भाषा थी, इसीलिए जो है बहुत से हिंदू धर्म से लोग जो है इस धर्म में आए थे। परंतु अब हिंदू धर्म के बजाय जो बौद्ध धर्म में भी इसका प्रचलन शुरू हो गया था। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना, अब इस समय जो है ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। अब राजकीय संरक्षण जो है समाप्त हो गया और पुष्यमित्र शुंग जो है उसका उद्भव हुआ। उसने शुंग वंश की नींव रख दी थी और वह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। उसने बौद्ध धर्म के प्रभाव को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया और हुणों के आक्रमणों ने भी बौद्ध धर्म को काफी आहत किया। राजपूतों द्वारा भी इसका विरोध किया गया, क्योंकि राजपूत हिंदू धर्म को मानते थे। अब मुसलमान आक्रमणकारी भी भारत में आए तो उनके आने के कारण जो है यहां पर बौद्ध धर्म की लगभग समाप्ति ही हो गई, या फिर बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म और मठों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया, लगभग खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म जहां उन्नति के पथ पर था, वहीं इसका डिक्लाइन या फिर पतन भी बहुत जल्द हो गया। तो चलिए बात करते हैं सांची के स्तूप की। सांची की गणना बौद्ध धर्मावलंबियों के एक विख्यात केंद्रों के रूप में की जाती है। पहले यह जानना जरूरी है कि स्तूप आखिर होते क्या है। स्तूप महात्मा बुद्ध एवं बोधिसत्व के स्मृति चिन्हों के ऊपर बनाए गए भवनों को कहा जाता था। तो इसकी कला एवं शिल्पकारी देखकर आज भी व्यक्ति चकित रह जाता है। यह भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ की पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य काल में अशोक ने 3वीं सदी ईस्वी पूर्व में करवाया था। इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था और अशोक के शासन काल में सांची स्तूप को केवल ईंटों से बनाया गया था। शुंग काल में
सांची का कायापलट कर दिया गया। इस काल में राजा अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप का आकार दुगना कर दिया गया और यह गोलार्ध आकार का था। इसे अंड कहा जाता था। इसे पत्थर का आवरण दिया गया था और स्तूप के चारों ओर वेदिका एवं सीढ़ियां बनाई होती थी। अंड के ऊपर एक हर्मिका बनाई गई थी और सातवाहन शासन काल में पहली सदी ईस्वी पूर्व में सांची स्तूप के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इन प्रवेश द्वारों को जो है तोरण कहा जाता था। सातवाहन शासन काल में बने तोरण शिल्पकारी के अद्भुत नमूने थे। तोरण मतलब बड़े बड़े द्वार, दरवाजे हैं, गेट। ये तोरण लगभग 34 फुट ऊंचे थे। इनके नीचे जो खंभे बनाए गए थे वे 14 फुट ऊंचे थे और इन खंभों के मध्य जो अंतर था वो 9 फुट का था। और इन तोरण पर जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक सुंदर एवं सजीव चित्र बने हुए हैं और इन सभी दृश्यों में जो है महात्मा बुद्ध को कहीं भी मानुषिक रूप में नहीं दर्शाया गया है। उनकी उपस्थिति जो है प्रतीकों के रूप में है, जैसे धर्मचक्र, पदचिन्ह, कमल एवं बोधि वृक्ष आदि के रूप में दर्शाया गया है। इन तोरणों में जो है जो दृश्य दिखाए गए हैं उनमें सिंह, हाथी, मुनि, जनसाधारण लोग, पेड़ों के साथ जो है लगती शालभंजिकाओं की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निस्संदेह सांची स्तूप की कला जो है काफी उच्च कोटि की थी। 19th सेंचुरी में जो है यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर दिलचस्पी उत्पन्न हुई। 19th सेंचुरी मतलब 1850 की बात करें तो 1850 ईस्वी में एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है सांची के अवशेषों का निरीक्षण किया। उसने वहां के अभिलेखों का अध्ययन किया। उसने अपनी खोज के निष्कर्षों से संबंधित 1854 ईस्वी में एक बेल्सा टुप्स नामक एक पुस्तक लिखी। यह सांची पर लिखी गई सबसे आरंभिक पुस्तकों में से एक है। तो शीघ्र ही अंग्रेजों ने भी फ्रांसीसियों की तरह सांची के कुछ अवशेषों को शाहजहां बेगम से लंदन ले जाने की अनुमति मांगी। शाहजहां बेगम ने अमूल्य धरोहर को खोना नहीं चाहती थी, अतः उसने फ्रांसीसी और अंग्रेजों दोनों को ही प्लास्टर की प्रतिकृतियां जो है को उनको देकर जो है संतुष्ट किया। तो मूल कृति जो है अपने स्थान पर ही रही। भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो इस प्रकार से सांची स्तूप की सुरक्षित रहने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम द्वारा लिए गए कुछ विवेकपूर्ण निर्णय। यह स्तूप किसी रेल ठेकेदार अथवा निर्माता की नजर से ओझल रहा। यह उन लोगों में से भी बचा रहा जो ऐसी प्राचीन वस्तुओं को अपने देश के संग्रहालयों में ले जाकर रखते थे। सांची स्तूप की खोज ने निस्संदेह हमारे दृष्टिकोण में बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। तो यह सांची स्तूप के बारे में जानकारी थी। तो फिर अब हम बात करेंगे उस फैक्ट की जिस फैक्ट की बात हमने पहले आपसे कही थी कि हम एक फैक्ट के बारे में बताएंगे। वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे एक ऐसा फैक्ट जो आपने कभी ना सुना होगा ना ही कहीं देखा होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक फैक्ट की। अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और मूर्तियों में सिर पर जो है काले बाल और घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं। असल में वो बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान? पुरानी परंपराओं के अनुसार बौद्ध धर्म में पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो है बालों का मुंडन किया जाता है और बालों का मुंडन करने के पश्चात जो है उनके बाल नहीं रहते। परंतु जब वो महात्मा बुद्ध चिलचिलाती धूप में तपस्या करते थे तो फिर उनका सर गर्म ना हो जाए इसलिए 108 जो घोंगे थे जिनको स्नेल कहा जाता है वो 108 घोंगे या स्नेल जो है उनके सर पर आकर बैठ गए थे और उन्हें उस गर्मी से बचाते थे। तो मतलब ये महात्मा बुद्ध के जो है घुंघराले बाल नहीं थे, ये जो है घोंगे थे या फिर स्नेल थे पूरे 108 जो उन्हें गर्मी से बचाते थे। तो हो गए ना हैरान? आपने ये फैक्ट नहीं सुना था तो ये हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपने सुना। तो इसी प्रकार जो है बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में जो है आपको नई नई जानकारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।